नाउ सी इन दिस फिगर, इस फिगर में अगर हमने रेडियस r माना हुआ है सिलेंडर का और हाइट हमने h मान ली है, तो इन दोनों पोर्शन को देखेंगे तो ये पोर्शन आपका सर्कुलर है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये पोर्शन भी सर्कुलर है तो इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाइट दी गई है, इस हाइट को अगर हम बेंड करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यही हाइट आपकी लेंथ हो जाती है। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो हो जाएगा, ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू यानी एच, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी एरिया इंटू लेंथ यानी एच। तो वॉल्यूम आपका सिलेंडर का क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम सी एस ए की बात कर रहे हैं तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन आपका कितना आया है, ये रेडियस आर है तो इसका पेरीमीटर आएगा 2 पाई आर। पेरीमीटर कितना आएगा, 2 पाई आर, जो कि सर्किल का पेरीमीटर होता है, इंटू लेंथ। लेंथ यानी यहाँ हाइट लेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच करेंगे तो 2 पाई आर एच आ जाता है। ये हमने सी एस ए की बात कर ली है, राउंडेड पोर्शन जो आता है, ठीक है, ये राउंडेड पोर्शन जो आपका आएगा। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये राउंडेड पोर्शन, अगर हमें टी एस ए निकालना है तो पहले ये जो राउंडेड पोर्शन है सी एस ए वो लिखेंगे और फिर उसमें ये जो सर्कुलर पार्ट ऊपर वाला है उसका एरिया ऐड करेंगे और नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया ऐड करेंगे। यानी सी एस ए हमने निकाला 2 पाई आर एच प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इस फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच यानी सी एस ए में हम ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। दोनों में से 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है। अब होलो सिलेंडर की बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर इस तरह से है, जो कि जैसे पाइप आपके पास होगी कोई, तो पाइप में अंदर का पार्ट आपका खोखला होता है, तो मेटल वाला जो पार्ट होता है, मेटेलिक पार्ट जो इसमें लगा रहता है, मेटेलिक पार्ट आपका ये वाला पार्ट हो जाता है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका मेटेलिक पोर्शन हो जाएगा। और ये जो अंदर वाला पार्ट आपका है ये आपका होलो रहेगा। तो अब टोटल अगर हम एरिया, टोटल रेडियस मान लें, आउटर रेडियस कैपिटल आर और इनर रेडियस स्मॉल आर मान लें, तो आउटर सी एस ए आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, इनर सी एस ए क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। ये हमने निकाला है, यानी बाहर से जो कर्व आएगा उसका सी एस ए आएगा 2 पाई कैपिटल आर एच और अंदर से जो कर्व पोर्शन रहेगा उसका सी एस ए आएगा 2 पाई स्मॉल आर एच। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो अब अपर फेस देखिएगा, अपर फेस आपका क्या बन रहा है, रिंग टाइप से बन रहा है। तो अपर फेस अगर रिंग बन रहा है तो रिंग का एरिया क्या हो गया, जो पूरा सर्किल बना है इसके एरिया में से अंदर का सर्किल का एरिया हटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, टोटल एरिया में से अंदर का सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, ये इस पोर्शन का आएगा एरिया, और यही एरिया आपका लोअर पोर्शन का आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से पाई कॉमन कर लें तो आ जाता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये अपर पोर्शन का एरिया, लोअर पोर्शन का एरिया सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो जो सी एस ए आपका आया है, आउटर सी एस ए फिर इनर सी एस ए जो आया है प्लस दोनों पोर्शन का एरिया, दोनों पोर्शन का एरिया आया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू रख करके कॉमन करते हैं, ये पूरा फार्मूला बन जाता है। वॉल्यूम निकालना है तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, क्योंकि इनर वॉल्यूम आपका खोखला है। तो आउटर वॉल्यूम में कैपिटल आर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर वॉल्यूम आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। इफ़ वी हैव टू फाइंड ओनली थिकनेस, केवल थिकनेस फाइंड करनी हो तो टोटल रेडियस आपका क्या है, आर है, इस और अंदर का रेडियस स्मॉल आर है तो थिकनेस आपकी ये हो गई। तो थिकनेस जब भी फाइंड करना हो तो टोटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर देंगे, यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ ऊपर बता ही दिया है। तो अब इसका न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे। नाउ सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज 17.1। टी एस ए फाइंड आउट करना है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। टी एस ए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर, वैल्यू पुट करेंगे, पाई में ही आंसर देना है तो 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक हमारे पास सीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, इसको फोल्ड किया जाता है। कैसे फोल्ड किया जाता है, सर्कुलर पोर्शन में रोल कर दिया गया। तो जैसे ही सर्कुलर पोर्शन में रोल करेंगे, ये जो 22 सेंटीमीटर है ये रोल होके सर्कुलर में बदल जाएगा, यानी यही आपका सर्किल का क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आ जाएगा। और सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू 22 हो गई। 2 पाई आर की वैल्यू 22 हो गई, तो यहाँ से हमने
2 और पाई की वैल्यू 22/7 रख करके स्मॉल r निकाल लिया, 7/2 आ गई। और ये जो 16 आया यही आपकी सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 16। ओके, जब सिलेंडर की हाइट आपको मिल गई है और फिर r मिल गया है, h और r मिल गया, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई की वैल्यू रखेंगे, स्मॉल r की वैल्यू 7/2 निकाली है, स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू h आपको 16 दिया है, कैलकुलेट करेंगे 616 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ओके, सी इन दिस क्वेश्चन, ये फिगर आपके पास है जिसमें एक सिलेंडर है और एक कोनिकल होल किया गया है। कोनिकल होल करके कैविटी निकाल दी गई, तो बाहर से आपको सिलेंडर का पोर्शन दिखेगा, सिलेंडर का क्या दिखेगा, CSA दिखेगा। सिलेंडर का ये बेस आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपका बेस हो गया सिलेंडर का। यहाँ से होल किया गया तो ऊपर का बेस आपका नहीं मिलेगा, लेकिन कोनिकल बेस आपको अंदर से दिखेगा, यानी कोनिकल सरफेस आपको अंदर से दिखेगा। तो बाहर का जो CSA हुआ वो सिलेंडर का CSA हो गया, जिसको कहते हैं 2πRh, क्लियर। और अंदर आपका कोनिकल होल है, तो ये कोनिकल जो सरफेस आपको मिलेगा, इसका सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, वो होता है πRL, तो ये आपका मिलेगा। और बाहर से ये बेस आपको दिखेगा जिसका एरिया होता है πr स्क्वायर, ये सर्कुलर होगा। ये बेस क्योंकि यहाँ से कैविटी निकाल दी गई है तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, खोखला दिखेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि सिलेंडर का CSA ऐड करना है, जो बाहर से सरफेस दिखेगा सिलेंड्रिकल दिखेगा, और जो कोनिकल है आपका जो अंदर से दिखेगा उस सरफेस का CSA ऐड करना है, और ये जो बेस है आपका उसका एरिया आपको ऐड करना है। जब तीनों का एरिया हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें, अब ये जो फार्मूला मिला आपको, इसमें से πr आप कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2h, यहाँ से πr जाएगा, l बचेगा, यहाँ से πr जाएगा, r बचेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू आप टेक करेंगे 22/7, रेडियस 6 है आपका, 2 इंटू हाइट h है वर्टिकल, l की वैल्यू हमने निकाली थी √85 प्लस r की वैल्यू 6 है। √85 की वैल्यू अगर आप काउंट करते हैं तो 9.22 समथिंग आता है। L कैसे निकाला गया था यहाँ आप देख लीजिए, L = √r² प्लस h², r है 6, h है 7, सॉल्व कर लेंगे √85 आ जाएगा। यहाँ हमें वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट आप करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आएगा वो 551 पॉइंट लगभग अप्रॉक्सीमेट 01 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है मिक्सिंग का ये आपने देख लिया। तो मिक्सिंग के और भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा। केवल कोन और सिलेंडर का मिक्सिंग आपको पढ़ना है, जिस फिगर में आपका कोन और सिलेंडर दोनों मिक्स हो, अदरवाइज स्फीयर का मिक्सिंग आपको नहीं पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लगाइएगा 17.4।